आप सभी के क्रांति डॉक्टर हीरालाल जी, स्पेशल सेक्रेटरी इरिगेशन एंड वाटर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, चेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैं। हीरालाल जी के बारे में ये कहना सही होगा कि किताबों से ज्यादा उनको ग्राउंड की नॉलेज बहुत ज्यादा है। जो भी मैंने हीरालाल जी के बारे में पढ़ा और समझा, मैं यही जान रही हूँ वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही, ग्रामीण स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे काफी काम किया है। और उन्होंने वाइफ ऑफ एजुकेशन वो इंजीनियर है, साथ में उन्होंने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट की है, रोल ऑफ आईटी एंड अचीविंग गुड गवर्नेंस उत्तर विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। उन्होंने जितनी भी अपने इतने लंबे के करियर में उन्होंने पानी पे विशेष ध्यान दिया है। जब वो यहाँ पे बुंदेलखंड में बाधा में आए ऑफिसर थे तो उन्होंने पानी के ऊपर बहुत ही काम किया है। साथ ही वो एक अपने रनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव के सक्सेसफुल मॉडल के लिए भी काफी जाने जाते हैं, जो लो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और कम्युनिटी द्वारा बहुत ही एडेप्टेबल होता है। इसी के साथ में हीरालाल जी का यहाँ से नामांकन करके प्लीज। सबसे पहले मैं इस हाल में बैठे हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सहगल फाउंडेशन के लोगों का विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं कि बुंदेलखंड से मेरा एक रिश्तेदारी है और रिश्तेदारी में मुझे आने का आपने न्योता दिया। इस हाल में जितने लोग बैठे हैं वो मेरे सब रिश्तेदार हैं। क्या हैं? अच्छा, आप लोग बताइए कितने लोग मुझसे रिश्तेदारी मानते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग मान रहे हैं? अच्छा, सब लोग रिश्तेदार हैं। अच्छा, तो अगर आप हमारे रिश्तेदार हैं तो ये जानना भी चाहिए कि हमारी आपकी रिश्तेदारी कैसी है। मैं तो बस्ती का रहने वाला, आप बुंदेलखंड के रहने वाले, तो क्षेत्र की रिश्तेदारी नहीं, जात की रिश्तेदारी नहीं दे रहा, लेकिन हमारी आपकी रिश्तेदारी है। आप मेरे रिश्तेदार हैं। यस, हमारी रिश्तेदारी, आपके हमारे बीच एक रिश्ता है, वो पानी का है। इस हाल में जितने लोग बैठे हैं सब पानी के लिए परेशान आत्मा बैठी हुई है। यहां जितनी आत्माएं हैं सब पानी बचाने के लिए, पानी को संरक्षित करने के लिए परेशान है। आप लोग परेशान हैं कि नहीं हैं? हैं? मैं भी परेशान हूं। तो हम लोग पानी को बचाने के लिए परेशान हैं। यही हमारी आपकी रिश्तेदारी है। मैं अभी सुन रहा था, आपसे बात कर रहा था, ये चाय पिलाने ले गए ललित मोहन जी, इनसे भी समझ रहा था कि आप सब लोग, ये लोग क्या कर रहे हो, ये क्या है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे पास बात करने को बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं थोड़ा नक्शेबाजी में विश्वास कम करता हूं। किसमें? नक्शेबाजी, दिखावा, शोबाजी। और जो आप चाहते हैं क्या कि कम्युनिटी पानी बचाए, कम्युनिटी पानी को पे काम करे, तो उसमें हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा, सिंपल बनना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनना पड़ेगा। हम लोग पानी पे बात कर रहे हैं। एक शब्द है क्लाइमेट और उसका हिंदी है जलवायु, और जलवायु परिवर्तन उसकी अंग्रेजी है क्लाइमेटिक चेंज। तो देखो, मैं अपनी भाषा में ऐसे समझाता हूं, जलवायु परिवर्तन। अच्छा, ऊपर वाला भी कितना मेहरबान है, कितना होशियार है कि जलवायु में जल को पहले रखा और वायु को, ये मैंने नहीं रखा, जल को पहले रखा, वायु को बाद में रखा। इसका मतलब कि जल का महत्व वायु से ज्यादा है। तो अगर हम लोग जल को ठीक कर ले तो वायु ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। और जलवायु परिवर्तन पे बात करने की है। तो देखिए, हो क्या रहा है, जलवायु परिवर्तन, जल में परिवर्तन हो रहा है।
वायु में परिवर्तन हो रहा है, दोनों को जोड़ दो तो जलवायु परिवर्तन है। तो जल में क्या परिवर्तन हो रहा है? जल में परिवर्तन ये हो रहा है कि हम लोग जब किसी को सताएंगे, उसके साथ अत्याचार करेंगे, उससे प्यार नहीं करेंगे, उसके ऊपर कूड़ा कबाड़ फेंकेंगे, उसको उसके घर से निकाल देंगे, तो हमसे वो प्यार करेगा, हमारे नजदीक आएगा या दूर जाएगा? दूर जाएगा। तो पानी को हमने सताया, उसके साथ अत्याचार किया, उसकी इज्जत नहीं की, उसको उसके घर से निकाल दिया, तो पानी डे बाय डे कहां जा रहा है? दूर जा रहा है या नजदीक आ रहा है? दूर जा रहा है। तो अगर हम पानी के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, जो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो उसके घर से निकाल दिया, अगर ये काम करना बंद कर दे तो पानी हमारे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। यही काम हमने बांदा में किया। ये बांदा के लोग हैं, यही काम किया, हमने कुछ नहीं किया। हमने कोई रामायण नहीं लिखी, हमने कोई गीता नहीं लिखी, हमने कोई ये साइंटिस्ट रिसर्च पेपर नहीं लिखा। मैं तो देहाती और देसी तरीके से पानी को पटाने में लग गया। किसको? पानी को पटाने में लग गया, पानी बच गया और 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया। कुआं, तालाब, नदी, पानी का घर कहां है? पानी कहां रहता है? जैसे हम लोगों का घर है, ऐसे पानी रहता है, उसका घर है, उसका मकान है, कहां है? कुआं, तालाब, नदी। तो अगर कुआं, तालाब, नदी, और हमने क्या किया? कुआं, तालाब, नदी को बर्बाद किया, पाट लिया, अतिक्रमण किया, क्या मतलब हुआ? उसको उसके घर से निकाले हो कि नहीं? सबने कुछ ना कुछ किया, हमने भी निकाला है। मेरे घर के पीछे, जहां मैं रहने वाला हूं, पीछे बहुत बड़ा तालाब था, पाट करके घर के पीछे वो बना लिया, क्या पीछे का सहन। सबने पानी को उसके घर से निकाला है। तो अगर हम लोग पानी को उसके घर से ना निकालें, पानी कुआं है तो उसमें पानी के बजाय कुछ कूड़ा का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मलबा फेंक दिया, ये किया। तो हमने बांदा में जो काम किया वो यही किया, कुआं तालाब जियाओ अभियान चलाया। ये जो एसी कमरे में बैठक है, 50 डिग्री सेल्सियस पे हमने ऐसे बैठक की है, लेकिन वो तालाब के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे और टपकते हुए पसीने में बैठक की एज ए कलेक्टर। क्या मेरी कोई एसी, मेरे डीएम ऑफिस के किसी कमरे में मेरे पानी की कोई बैठक नहीं हुई। अगर बैठक हुई है, क्यों बताइए भाई? देखो ये हमारे पास गवाह भी हैं। हम कहते थे कि अगर पानी की बात हो रही है तो तालाब देखो कौन बड़ा है, फिर उस तालाब के चारों तरफ सबसे बड़ा पेड़ कौन है, उस पेड़ के नीचे दरी बिछती थी, एक माइक होता था, ठीक, और उसके नीचे हम लोग, हवा चलती थी, पसीना बहता था, और सबका पसीना बहता था, कलेक्टर का भी पसीना बहता था, और हम लोग उसके नीचे बैठक करते थे सिंपल दरी पे। और वहां खाने पीने का क्या होता था? गुड़, चना और चटनी, बहुत कुछ चीजों को। तो जब हम इस तरह से बैठक करते थे तो लोगों को समझ में आता था कि गर्मी क्या होती है। पानी दिखता था तालाब में, वो जो एसी का काम करता था पेड़, उसका महत्व दिखता था। तो इस तरह से हम लोगों ने कुआं तालाब जियाओ अभियान चलाया और हमारे लोग आगे आए। कलेक्टर के रूप में मैंने कुछ नहीं किया, हमारी जनता ने काम किया। अब जनता को कैसे समझाएं? मैं ऑफिस में बैठा था, 50 किलोमीटर दूर से लोग आए, कहने लगे हमें पानी चाहिए। तो हमने कहा पानी तो कलेक्टर साहब के पास भी नहीं है, मेरे घर के नीचे का पानी गायब, मैं गर्मी में खेती नहीं कर पाया 6 हेक्टेयर जो हमारी डीएम की घर की थी। तो हमने कहा अच्छा आपको पानी चाहिए? जी सर। तो हमने कहा पानी रहता कहां है? कहीं कुआं तालाब नदी में। तो हमने कहा कुआं तालाब नदी कहां मिलता? तो कहीं हमारे गांव में। तो हमने कहा अगर आपको पानी चाहिए तो आप अपने गांव के कुआं तालाब नदी पे जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? यही लॉजिक दे करके मैंने लोगों से कुआं तालाब नदी ठीक करा दिया। लोग कुआं तालाब नदी को कुआं साफ करने लगे, उसकी पेंटिंग करने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे। और 3 नदी थी, उन तीनों नदियों को जोड़ करके उस पर पवित्रता की, उसका रिस्पेक्ट करो, उसमें लाश मत फेंको, उसमें गंदगी ना फेंको।
बड़ी डिटेल कहानी है, संक्षिप्त में मैं पूरी नहीं बता पाऊंगा, मैं एक उसका झलक दे रहा हूं। और जनता के सहयोग से, जनता की अगुवाई में और जनता के माध्यम से 1 मीटर 36 सेंटीमीटर क्या बढ़ गया? वाटर टेबल 1 साल में। और जब वाटर टेबल बढ़ा तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अगला वाला फसल जो चना वाला था वो तालाब के पानी से सींच लिया तो डबल क्रॉप हो गई। क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गया, लोगों की इनकम बढ़ गई। पानी बचाना इनकम बढ़ाना है, ये आम जनता को नहीं पता। ये प्रयोग मैंने बांदा में किया, पानी बचाए नहीं, आपने पानी बचाया तो आप धनी हो गए, ये कड़वा। लेकिन हम पानी को बचाने का ये हमें एहसास ही नहीं है, धनी होना होता है। तो जो पानी पे मैं कंसंट्रेट करके बात कर रहा हूं, बांदा की ये पानी की जो कहानी है, और यही सही बात है। एक बात और मैं ये कहता था, अगर मैं कुआं तालाब नदी लोगों के दिल दिमाग सोच खून में खोदना चाहता हूं। कुआं तालाब नदी कहां खोदना चाहता हूं? लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में, लोगों की सोच में। मौके पर कुआं तालाब नदी खुदे ना खुदे ये मेरे लिए बहुत माने नहीं रखता। इसका क्या मतलब मैं कोई फावड़े से किसी के दिल में जाके खोदूंगा? मैं ये चाहता था कि लोगों को कुआं तालाब नदी का इंपॉर्टेंस पता चल जाए, उनकी सोच में आ जाए। एक बार अगर वो प्यार हो गया ना तो फिर कुआं तालाब नदी की रिस्पेक्ट करेगा, उसकी रक्षा करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा। और पानी बढ़ा। अब पानी तो है, लेकिन पानी के बहुत सारे दुश्मन भी हैं, उसको भी समझने की जरूरत है। पानी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक। जरा वो मेरा वाला लगाना यार, एक वो हैंडबिल, पानी वाला हैंडबिल लगा देना। पानी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो प्लास्टिक है। तो बांदा में हमने 2018 में शुरू किया था प्लास्टिक मुक्त बांदा, झोला युक्त बांदा। सबको झोला पकड़ा दिया। क्या पकड़ा दिया? और प्लास्टिक, मिट्टी के बर्तन में खाना और पत्तल में खाना। प्लास्टिक सबसे बड़ा दुश्मन है। किसका? पानी का। और प्लास्टिक हमारे खून में आ गया है, सबके खून में है। आपकी लाइफ को कम कर दिया, आपकी खुशहाली को कम कर दिया, आपकी ऊर्जा को कम कर दिया, क्योंकि प्लास्टिक ये है। वो वाला पहला, दूसरा वाला। तो देखिए, मैं एक बांदा के ही एक नजरे आलम साहब हैं, हमने कहा यार ये प्लास्टिक के बारे में समझाने के लिए मुझे 2 लाइनर लिख के दे दो। अभी जो पहले आपने लगाया था हैंडबिल, गो फॉर गोमती वाला, वो लगा दो। हाँ, ये धंधे प्लास्टिक के जब से आबाद हो गए, धंधे प्लास्टिक के जब से आबाद हो गए, जल जंगल जमीन ये सभी या नहीं हुए? पढ़ो, नहीं पढ़ते हो आप लोग, पढ़ो। ओशन खत्म, जमीन खत्म, आपके खून में प्लास्टिक, बर्बाद हो गए, इसका एहसास नहीं है। प्लास्टिक से दूर करो, प्लास्टिक फ्री लाइफ में जाओ। तो ये हमने जल को सपोर्ट करने के लिए प्लास्टिक को रिमूव किया बांदा से। ठीक, अब हमारा जल ठीक हो गया और जल का दुश्मन प्लास्टिक को हमने मारपीट के खदेड़ दिया। अब चाहिए वायु। वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन। वायु का मतलब हमारी वायु चाहिए तो क्या चाहिए? CO2 थोड़ी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वायु का मतलब ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पैदा करने की फैक्ट्री कहां है, क्या है, कोई बताएगा? पेड़। और हम लोग शान से पेड़ काटते हैं, पेड़ काट के शान समझते हैं। तो हमें फैक्ट्री लगानी है, किसकी? ऑक्सीजन की। और वो ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगाने के लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए। तो हमने पेड़ जियाओ अभियान चलाया। क्या चलाया? पेड़ जियाओ अभियान इसलिए चलाया कि पेड़ लगाते हैं, सुबह लगाएंगे दोपहर में मर जाएगा, तो पेड़ जियाओ अभियान चलाया। एक बात, जिससे कि पेड़ जिंदा रहे और ऑक्सीजन मिलता रहे। फिर ऑक्सीजन को ठीक करने के लिए, वायु को ठीक करने के लिए हमने क्या किया? ऑक्सीजन पार्क बनाया। हमारी ये फिलॉसफी थी कि रहने के लिए घर बनाते हैं, लाइट के लिए बिजली बना लेते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए
फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। तो हमारा एक नवाब टैंक था, खूब वहां हमने एक फिलॉसफी बनाई कि यहाँ हरे हरे पौधे लगवाएंगे जो ऑक्सीजन ज्यादा देता है और इससे पूरे शहर की ऑक्सीजन सप्लाई करूंगा। ये हमारी फिलॉसफी थी, इस पर हमने काम शुरू किया क्या, और उसका नाम रख दिया ऑक्सीजन पार्क। तो पानी बचाने के लिए जनता के अगुवाई में तालाबों के किनारे, पोखरों के किनारे, कुओं के किनारे बहुत सारे काम किए। राजू श्रीवास्तव को बुलाया जो नहीं है इस दुनिया में, मुशायरा कराया, हास्य कवि कराया, हंसाया पानी को बचाने के लिए, और पानी के दुश्मन प्लास्टिक को मारा, और वायु को ठीक करने के लिए ऑक्सीजन पार किया और ये बना। इन सारी चीजों को मैंने एक किताब लिखी है डायनेमिक डीएम, ये सारी चीजें मेरे इस किताब में है, ये हिंदी, इंग्लिश और अंग्रेजी में है। ये डायनेमिक डीएम की किताब, इसमें बांदा की ही सारी कहानी हमने चैप्टर वाइज लिखा है। 160 रुपए की किताब है, पढ़िए कम से कम इस हाल में जितने, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे पढ़िए और आप हमारी नकल करिए और पानी बचाइए। अब जब मैं यहां से गया, अभी मैं इनसे बात कर रहा था, मैं यहां से जब बांदा से मेरा ट्रांसफर हुआ तो मैं जब देखा कि बांदा में तो बहुत सारे काम हो गए, पानी बढ़ गया, प्लास्टिक भाग गया, और ये बच्चों पे बहुत काम किया, महिलाओं पे काम किया, इनकम पे काम किया। तो वहां जाके मैं एक मॉडल गांव का प्रोजेक्ट चलाता हूं, और ये मेरे मॉडल गांव के प्रोजेक्ट के हेड हैं श्री मुनीश गंगवार जी, ये नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम हैं। नाबार्ड बहुत बड़ा बैंक है, ये रूरल डेवलपमेंट, ये हमारे स्पेशलिस्ट, इनको मैं बांदा में भी उस समय कई बार बुलाया। अभी ये मॉडल गांव के बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे। तो ये मैं मॉडल गांव का प्रोजेक्ट चलाता हूं, ये इसका लीफलेट है, मैंने दिया, इसकी साइट पे सब चीजें, आप इसको पढ़िए और हमसे जुड़िए, हम अपनी रिश्तेदारी हमसे ज्यादा मजबूत करिए। पढ़ोगे, हमसे जुड़ोगे तो रिश्तेदारी मजबूत होगी ना, और मैं आपको धनी बनाऊंगा, क्या आपको कमाने का जुगाड़ बताऊंगा, आपकी इनकम बढ़ाऊंगा, आपका खून बढ़ाऊंगा। कैसे? थ्रू मॉडल गांव। तो ये सारी बातें हैं। और पानी की समस्या, मैं एक बात और कहता हूं, हम सबको पानी को यूज करने का अधिकार नहीं है। हम सबको पानी का यूज करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पानी बचाते नहीं है। तो जो बचाते नहीं है तो आप यूज कैसे करेंगे? जितना साल में आप पानी यूज करते हैं, नहाने, धोने, कपड़ा जो भी करते हैं, उसको कैलकुलेट करिए और उतना पानी आप बचाइए, पैदा करिए। कहां से बचाएंगे? बरसात में फ्री में पानी मिलता है, उतना पानी आप बचा लीजिए। रेन हार्वेस्टिंग वाटर, गड्ढा खोद के मिट्टी में डाल दीजिए, छोटा तालाब खोद दीजिए, फिर उसको यूज करिए। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आप पानी यूज करने के हकदार नहीं हैं। यहां बताओ कितने लोग सोचते हैं? नहीं है। अच्छा, बिना बचाए आप पानी यूज करोगे? नहीं, तो हमारा क्वेश्चन तो आप समझिए ना, अगर आप नहीं बचा रहे हैं तो आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। दूसरी बात, आप जितना ऑक्सीजन एक साल में लेते हैं, एक दिन में कितना ऑक्सीजन लेते हैं कैलकुलेट करिए, 300। अगर आप उतना ऑक्सीजन पैदा नहीं कर रहे हैं तो आपको सांस लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या करना चाहिए? पौधा लगा दो, कैलकुलेट कर लो, 5 पौधा लगा से काम चलेगा, 10 से लगा, उतना पौधा लगाओ, ऑक्सीजन पैदा करो। तो मैं आजकल अपने भाषणों में ये बात जरूर कहता हूं कि आपको पानी पीने का, पानी यूज करने का अधिकार तभी है, जितना आप यूज करें उतना बचाओ। ऑक्सीजन लेने का अधिकार तभी है जब आप उसको बचाओ, पेड़ लगा के उतना पैदा करो। लास्टली, अब इस समस्या का समाधान क्या है, कैसे इसको किया जाए? तो जब मैं इसके रिसर्च में घुसा तो मैं थोड़ा देहाती तरीके से सोचता हूं, सिंपल सोचता हूं और बड़ा जमीनी तरीके से। तो मैंने जब रिसर्च शुरू किया, पता यह लग रहा है कि जलवायु परिवर्तन एंड डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज इज नॉट नोन इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी टू मोर देन 95% पीपल। 90% या 95% लोगों को ना जलवायु पता, ना जलवायु परिवर्तन पता, और ना जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के बारे में पता। और उनको जो जानकारी है ना, वो सतही है, उससे नुकसान और हो रहा है। नीम हकीम खतरे, आधी जानकारी और खतरनाक है। तो आजकल हमने ये अभियान छेड़ा है कि हम मीडिया वालों को पकड़ रहे हैं।
25-25 के ग्रुप में मीडिया वालों को बुलाते हैं अपने ऑफिस में और हम कहते हैं भैया जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन से होने वाले इफेक्ट के लिए आप इस पे प्रचार करो, क्योंकि मीडिया वाले लिखते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं। जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होगा, हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, हमारी ओनरशिप नहीं होगी। और एक चीज मैं बता दूं, ये पानी की समस्या, ये वायु की समस्या, ये जलवायु परिवर्तन की समस्या कौन हल कर सकता है? आप कर सकते हैं। आप सरकार को जो करना है 24x7 कर रही है, पौधा भी लगवा रही है, पानी भी बचा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप पानी नहीं बचाते, आप पौधा नहीं लगाते, तो गलती आम जनता की है और इस समस्या का समाधान आम जनता के हाथ में है। पानी अगर आम जनता नहीं बचाती बाधा की ना, तो कलेक्टर हीरालाल पानी नहीं बचवा सकते थे। बहुत सारे कलेक्टर आए, नहीं बचाए। हमारी जनता ने जब बचाया तो बच गया, हमारी जनता ने पेड़ जियाओ अभियान चलाया तो हो गया। तो मैं आप लोगों से यही कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा क्या, कि आप लोग आज के जाने के बाद अपनी काम को सिंपल कर दो। आम लोगों को यह समझाओ कि जितना पानी पीते हो साल में उतना बचाओ, और जितना ऑक्सीजन साल में लेते हो उसी के इक्विवेलेंट पौधा लगाओ और प्लास्टिक से दूरी बना लो। तो मेरा आजकल एक नारा है, या जो मेरा थीम है जिस पर मैं काम करता हूं देसी और देहाती तरीके से, क्या, पानी बचाओ, पेड़ जियाओ और प्लास्टिक भगाओ। ठीक है नहीं ठीक है? या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? हैं? खड़े हो, क्या कह रहे हो? गलत कर रहा हूं? पक्का? नहीं होश आवाज में बोल रहे हो या गलत? देखो भाई, ये होश आवाज में बोल रहे हैं, मैं सही काम कर रहा हूं। तो प्लास्टिक को भगाना है, पानी को बचाना है और पेड़ को जियाना है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड इतना मोटा मोटा प्रोजेक्ट लिख देते हैं, 20 किलो 25 किलो, न लिखने वाले की समझ में आए न लागू करने वाले की समझ में आए। ठीक? तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मेरी तरह एक साधारण आदमी बनो, सीधा सोचो, पौधा लगाओ, पानी बचाओ और प्लास्टिक रहित जीवन जीना। मेरे जिंदगी में कोई प्लास्टिक नहीं है। मैंने कहा किसी ऑफिस में कोई प्लास्टिक नहीं चलेगा, ऑर्डर कर दिया। और जितने कर्मचारी हैं एक एक पौधा लगाओ, जितना ऑक्सीजन ले रहे हो कुछ तो पैदा कर भाई। क्या? तो प्लास्टिक भगा दिया, पौधा लगवा दिया। और आजकल सबसे जलवायु परिवर्तन पे निबंध लिखवा रहा हूं। क्या लिखवा रहा हूं? हाँ, अभी बैठक करने जा रहा हूं, 162 लोग आ रहे हैं और 3-3 पेज का निबंध अभी मेरे सामने आएगा, उसी में से पूछूंगा इसका क्या मतलब है, क्योंकि आपको पता ही नहीं। तो सहगल फाउंडेशन एक अच्छा प्रयास कर रहा है, आप लोग इनका साथ दीजिए, ठीक है, और इनके साथ मिलकर काम करिए। और पानी में जो भी अच्छा काम करे, पानी में, पेड़ में, जलवायु परिवर्तन में जो भी अच्छा काम करे, सबको एक साथ आना है। और जब तक हम लोग मिलके काम नहीं करेंगे एक साथ, अलग अलग काम करने से फायदा, अरे जब चोर गैंग बना लेता है, बनाता नहीं है चोरों का गैंग, तो अच्छे लोगों का गैंग क्यों ना बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अच्छे लोगों का गैंग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरी रिश्तेदारी मान लिए। अब हम लोग रिश्तेदार हो गए कि नहीं हो गए? कितने लोग मेरे से रिश्तेदारी मनाते हैं? हाथ उठा के बताइए। ठीक है, चलिए। अब मेरी एक मजबूरी हो गई मैडम, मैं कल भी था और मैं देने की सोचता हूं, तो मैं आप सबको एप्रिसिएशन लेटर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने उसका प्रारूप मैंने इनको भेज दिया है, आप इनका मेरे को डिटेल भेज दीजिएगा। आई विल गिव यू ऑल रिलेटिव appreciation letter on my letterhead because you are doing very amazing work to conserve water, to ensure survival of the tree and plastic free life. So you all are very good fellow, you all are very good persons, so I would like to appreciate through a letter of appreciation. Thank you madam.